में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है। विगत 2 शिविरों में मैंने आरंभ किया था तो अपन तीसरी गाथा तक पहुंच चुके थे, इसलिए अब मैं चौथी गाथा से इसे आरंभ करूंगा। और चौथी 5वीं गाथा अपेक्षा के सरल है। फिर 6वीं और 7वीं गाथा का जिसकी महिमा अभी आपको उत्तमचंद जी ने बताई है, वो गाथा भी इस शिविर के अंदर पूरा लेने का कम से कम पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए बहुत ही मार्मिक प्रकरण पर चर्चा होने जा रही है। उत्तमचंद जी ने भी जो विषय लिया है वो भी बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अंदर से समझने के साथ साथ फीलिंग करने का है। उपयोग में तो जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन हमारी श्रद्धा में और परिणति में वो कैसे उतरे उसकी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैंने नक्की किया कि अपन 1 से लेके 25वीं गाथा तक रोजाना पाठ करेंगे, जिससे मैं वो विषय भी आ जाए जो मैं लेने वाला हूँ और वो विषय भी आ जाए जो उत्तमचंद जी साहब लेने वाले हैं। और एक बार रोजाना सबके दिमाग में 25 गाथाओं का जो सार है वो सेंटर आइडिया ध्यान में आ जाए तो उसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस समय सार परमागम पर भरी सभा में 19 बार प्रवचन किए हैं और हमारे सब भाग्य से वे प्रवचन हमें कैसेटों में वगैरह में उपलब्ध हैं। शायद उस समय के लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि सीढ़ियों में अवतरित होकर और गांव-गांव में रोजाना सुने जाएंगे और उसकी गहराई को अनुभव भी किया जाएगा। इस रूप में गुरुदेव हमारे रूप में हमारे साथ में बिल्कुल समझ लीजिए जैसे सशरीर ही उपस्थित हैं। मैंने समय सार का अनुशीलन 91 में आरंभ किया था, जब उन्हें पंच कल्याण हुआ था ना जयपुर में, तब से वो लिखा। फिर समय सार का 2250 पेज का वो लिखा, फिर समय सार का सार लिखा 400 पेज का, फिर इस समय सार की टीका की जो पिछले साल ही 25 मई को प्रकाशित हुई है। इस तरह 17 साल से लगातार मेरे उपयोग में भी ये निरंतर रहा है। जितनी भी इसकी टीकाएँ उपलब्ध हैं, जितने भी उसके उपलब्ध हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन उपलब्ध हैं सीडीओ में, उसमें छपे हुए गुजराती में, हिंदी में, मैंने अनेक बार उन सबका आलोड़न किया है। इसलिए मैं भी अपने को कम सौभाग्यशाली नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये गुरुदेव के प्रताप से ये समय सार का मर्म जानने को मिला और उसमें ही अपना जीवन लगा देने का भाव भी जागृत हुआ। 3 पहले उत्तमचंद जी ने 18 गाथाओं का सार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और मुझे तो चौथी से ही शुरू करना है, तो 2 गाथाओं की पिछली बात करूंगा बस 2 मिनट। मंगलाचरण तो आप सब जानते ही हैं, उसमें ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। दूसरी गाथा में उन्होंने पहली गाथा में प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं तुम्हें समय समझाऊंगा। वो छामी समय पाहुड़, प्रावृत्त मतलब अधिकार होता है, मैंने प्रकरण, तो समय माने समय का प्रकरण में तुम्हारी चर्चा करूंगा। तो उन्होंने दूसरी गाथा में तत्काल कहा कि समय क्या। गजब की बात तो ये है कि उन्होंने समय की परिभाषा नहीं बताई। समय किसे कहते हैं ये नहीं बताया, और स्वसमय और परसमय किसे कहते हैं ये क्या।
ऐसे क्यों हुआ? जब मैं भागवत पाठमालाएं लिख रहा था, इस समय 68 की बात है, तो मेरे सामने ये समस्या आई कि जितनी जगह देखो 5 पापों की चर्चा है। 5 पाप होते हैं, हिंसा इसे कहते हैं, झूठ इसे कहते हैं, चोरी इसे कहते हैं, ये सब ने लिखा। पाप किसे कहते हैं किसी ने नहीं लिखा। कसायों की चर्चा है तो 4 कसायों की बात करते हैं, कसाई किसे कहते हैं कोई बात नहीं करता। समझ में ना? मैं कहा कुंद कुंद ने भी ऐसे ही किया। समय की बात करते हैं और समय की बात नहीं करके सब समय पर समय की बात करते हैं। उन्होंने वहां से शुरू की बात और बहुत सीधी सरल भाषा में कहा कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो परसमय है और क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। पुद्गल कर्म के दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित तो समझ में आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रूप परिणमित, इनमें स्थित होने का अर्थ क्या? ये तो पर्याय है ना। तो इन रूप परिणमित आत्मा, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित आत्मा है वो स्वसमय है। लेकिन पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, इसका क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं वो? तो वो ये कहना चाहते हैं कि पुद्गल कर्म के उदय में जो जो चीज़ें इस जीव के संयोग में और संयोगी भाव के रूप में आई हैं, उन सब में जो अपनापन है उसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित। अभी कर्म 2 प्रकार के हैं, ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, घबराना नहीं, घातिया और अघातिया, और उनमें पुण्य पाप का भेद भी है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो पुण्य पाप का भेद तो अघातिया कर्मों में है, घातिया कर्म तो सब पाप ही रूप हैं। बहुत खतरनाक बात करने वाला हूं। अब अघातिया कर्म संयोग में फलते हैं और घातिया कर्म संयोगी भाव के रूप में फलते हैं। फलते हैं माने जब उनका उदय होता है तो क्या होता है? तो अघातिया कर्म का उदय होगा तो सब बाहर होगा, ये अंदर नहीं। आपने ये सुना होगा कि पहले हमारे लोग विद्याएं सिद्ध करते थे, ख्याल में ना, और उसमें जीवन तक लगा देते थे। हमने भी अध्यात्म विद्या सिद्ध की है, उसमें जीवन लगाया है। तो वो क्या होता था कि वो आते थे देवता लोग और देवांगनाएं नाचने भ्रष्ट करने के लिए आती थी। हर जगह एक कहानी है कि देवांगनाएं ने आई, खूब लुभाया और बड़े बड़े भयंकर सांप, बिच्छू, हाथी और क्या क्या आए, बम गिराए, और जो भी हुआ वो सब उपसर्ग होते थे। क्यों? यानी अनुकूल और प्रतिकूल संयोग उपस्थित होते थे उन विद्याओं जिससे तुम्हें लुभा करके वो भ्रष्ट करें। तो कर्म के उदय में जो भी संयोग प्राप्त हुए हैं, अनुकूल प्रतिकूल, वो ऐसे ही हैं। वो जो विद्या सिद्ध करना है ना, और वो आए हैं। लेकिन वो जो साधक ध्यान करने बैठता था उसको गुरु बार बार ये समझाते थे, बेटा ये सब होगा, बहुत होगा, लेकिन तू ये समझ ले कि मैं तेरे को ये पानी देता हूँ, मंत्रित जल, तो ऐसी एक चारों तरफ सीमा रेखा खींच देना। क्या वे उपद्रव उसके सीमा रेखा को लांग के तेरे तक नहीं आ सकते। उसके बाहर चाहे जितना वे डराएं धमकाएं, क्यों? तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? अब इस बात पर भरोसा जिसको है उसे तो कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन जो वे कहते कि आ गए तो, इस तो का तो कोई जवाब है नहीं फिर गुरु जी के पास। क्यों? और जो वो उपसर्ग होते थे और उनमें नहीं लुभाते थे, नहीं डरते थे, उनसे राग द्वेष नहीं करते थे, वे उनको विद्या सिद्ध हो जाती थी। कुंदकुंडाचार्य भी यहाँ ये कह रहे हैं कि तेरे कर्म के उदय से जो भी औधिक होंगे, अघातिया कर्म के उदय में तो ये होंगे, संयोग मिलेंगे जितने सब सारे आपके सामने दिखाई देते हैं, तो वे तो उनके और तेरे बीच में एक अत्यंता भाव का की रेखा खिंची हुई है, गुरु बता रहे हैं।
तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ये बाहरी चाहे जितने उपद्रव करें, ये देवांगनाएं कितनी बाहर नाचें, लेकिन तेरे से आकर लिपट नहीं सकती। ये बाण चलाने वाले, पत्थर फेंकने वाले कितने ही बाहर से कुछ भी करें, लेकिन तेरे अंदर कुछ आ नहीं सकता है? अब घातिया कर्मों में ये जो मोहराग देश के परिणाम है, ये घातिया कर्म के उदय का परिणाम है, और इसमें तो कोई पुण्य पाप का भेद है ही नहीं। इतना बड़ा सत्य है जो कितने कितने बड़े लोगों की समझ में नहीं आता। क्या घातिया कर्म नियम से पाप रूप ही हैं, इसलिए उसके उदय में जो भाव होगा, जो फल निकलेगा, वो गारंटी से पाप ही होगा। क्यों? अब उत्तम चंद जी ने तो कह दी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अभी अभी क्या करके आए हो ऊपर। जो भी वो सब भाव है, वो किस कर्म के उदय का परिणाम है? क्यों धन भाई, जतीश भाई नहीं देख रहे? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? हमें तो हाथ उठाना भैया, इस पर क्या लगा देना? नहीं, तबीयत तो ठीक है ना, तबीयत में तो कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, तो क्या बात चल रही है? वो जो आपको बहुत बहुत बढ़िया भक्ति का भाव आया है, वो कौन से कर्म के उदय का, कौन सा कर्म बंधेगा, अभी मैं उसकी बात नहीं करता। क्यों उत्तम चंद जी? कौन से कर्म के उदय का परिणाम है? मोहिनी कर्म के उदय का फल है ना, और मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी के उदय का फल है ना, और उसमें दर्शन मोहिनी भी शामिल हो, जो कोई मिथ्यात्व होए तो। मैं हर एक को मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ हिंदी प्रांत में मिथ्या दृष्टि संबंध दृष्टि घोषित करने की परंपरा नहीं है, और मैं उसे जन्म नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे जितना अनर्थ हुआ है, मैं समझता हूँ उससे कम अनर्थ किसी और बात से नहीं हुआ है। क्यों? बोल मापन तो मिथ्यात्व को छोड़ दो। तो वो जो चारित्र मोहिनी के उदय का परिणाम है ना, तो 8 कर्मों का राजा कौन है, और 4 घातिया कर्मों में सबसे बलवान कौन है? क्यों? अब वो जो सबसे बलवान आपका शत्रु है, क्यों, वो उसके उदय का फल है। आप समझ लीजिए, उसमें उपादेय बुद्धि, ये समझ लेना, शत्रु के उसमें जाना। मैं ऐसे उदाहरण दिया करता हूँ कि पुराना हो गया, इसलिए मैं वही दूंगा, घबराना नहीं, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो गुप्तचर विभाग है, वो बहुत कमज़ोर है। उस जमाने में कहा करता था, बहुत कमज़ोर है, इसलिए कोई अच्छा आदमी इसके लिए चाहिए। तो याहिया खां को बुला लेना, वो बहुत होशियार है। समझ में आया कि नहीं है? उसी जमाने का उदाहरण है, याहिया खां के ज़माने का। वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, जबरदस्ती बना हुआ मुशर्रफ जैसा। समझ में आया? उसको बना दें तो फिर कोई कमजोरी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा जो धर्म करने का जो काम है, उसमें ये बहुत कमजोरी है, इसलिए इस स्वभाव को उसका हेड बना दे। क्यों साहब? तो फिर तो अपनी पता ही फतह है। सुमन भाई बोलो क्या है? मैंने जो बोला कि उत्तम चंद जी जो कह रहे हैं वो समझने में इतना कठिन नहीं है, लेकिन अंदर में फीलिंग करके से स्वीकार करने में कितना कठिन है? मैंने पहले भी कई दफ़े कहा कि लोग, टोडामल जी ने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, व्यवहाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, और सारा देश विदेश हम जो स्वामी जी के अनुयायी हैं उन पर निश्चयाभासी होने का आरोप लगाते हैं। क्या व्यवहाराभासी होने का आरोप नहीं लगाते हैं?
क्योंकि व्यवहार को हमने इतनी गालियाँ दी हैं, इतनी गालियाँ दी हैं कि अब वो गाली हमें नहीं दी जा सकती है कि हम व्यवहार आती है। क्यों? समझ गया ना? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सच्चे हृदय से कि मुझे एक निश्चयाभासी लाके दिखाओ मुमुक्षुओं में, देखना है मुझे निश्चयाभासी के दर्शन करना है, मुझे सम्मदर्शियों के दर्शन नहीं करना है। मुझे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। एक निश्चयाभासी लाके दिखाओ। और मैं आपको तो मैं आपको एक थर्मामीटर देता हूँ, उससे आप नाप लेना, दूसरों को नहीं सकते जी, अपने अपने को नाप लेना। वो थर्मामीटर अपने लगाना, अंदर जाके कबाड़ अंदर से बंद करना, चटकनी बंद कर देना, कोई दूसरा ना देख ले, और फिर उस थर्मामीटर को लगा के देखना कि जब हम लोगों को कभी निरंतर अशुभ भावों में बरतते हैं और कदाचित कभी शुभ भाव थोड़ा होता है, दान देने का, कोई और सेवा करने का, और कोई कुछ भी तरह का आप ले लो, मैं एक गिनाना नहीं चाहता हूँ, तो सब तरह का शुभ भाव उसमें ले लेना। क्योंकि मैं एक का नाम लूँगा तो वो समझेंगे मुझे गाली दे रहे। अब उसमें मैं भी शामिल, आप भी शामिल, सब समझ लो, जितने प्रकार का है उत्तम जी। उस भाव में हमारे चित्त में संतुष्टि होती है कि नहीं, कि मैं अब तो मेरी परिणति पहले से अधिक धर्मात्मा हो गई है। पहले तो मैं नहीं था धर्मात्मा, अब तो धर्मात्मा हो गया। अब तो मैं हर एक शिविर में आता हूँ। क्या है, स्टेज पे बैठे की अपेक्षा किए बिना, अंत में गुरुदेव ने कहा था ना, जूतों के पास बैठ के सुनना, तत्व की बात सुनना हो तो क्यों, और अपनी प्रशंसा स्टेज पे बैठ करके भी नहीं सुनना। कहा था कि नहीं कहा था गुरुदेव ने? इसलिए मैं तो जूतों में बैठ के सुनता हूँ। मेरी परिणति में वो कोई डिफेक्ट नहीं है जो इन नेता नाम के प्राणियों में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो संतुष्टि है, इसे कौन से आभास में डालें? क्यों? निश्चयाभास में, व्यवहाराभास में, उभयाभास में। माने जो थोड़े टाइप का शुभ भाव या शुभ क्रिया जीवन में आई है, उसमें जो संतुष्टि है उसका नाम व्यवहाराभास है। बोलो, अब अपना अपने को नाप लेना। इसमें कुछ दम नहीं है, ये उम्र का तगादा है। सारी विश्व का ये नियम है, जैनी और अजैनियों में, हिंदू और मुसलमानों में, कि जब चढ़ती उम्र होती है तो खाने कमाने का, भोगने का भाव होता है, जोड़ने का भाव होता है, और जब उम्र उतरने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है, बाल थोड़े सफ़ेद होने लगते हैं, तो सबको मरघटिया बैराग जगने लगता है, और फिर खर्च करने का भाव जगने लगता है। कल तक जो एक एक पैसे दांत की तरह, कौड़ी की तरह जोड़ता था, अब आज कहता है कि मैं कहाँ खर्च करूँ, कैसे करूँ। अब वो उसमें फिर वो अलग बात है कि वो कहाँ खर्च, कहाँ नाम ज़्यादा होगा, कैसे नाम होगा, कहाँ होगा, वो तो दोस्त है, उसकी मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल पवित्र, ये तो बहुत नेचुरल है। ये कोई आपको हुआ है तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है, 5 इंद्रियों के भोगने लायक शरीर नहीं रहा है, तो उसे आप भोजनों की विरक्ति समझने लग गए हो, बहुत बड़े धोखे में हो। माल मसाला नहीं पचता है, इसलिए रूखी रोटी खाते हो, तो तुम अपने को समझने लग गए हो कि मैं बहुत त्यागी हूँ, तो बहुत बड़ी तुम माने मैं शामिल हूँ, तुम ऐसे मत समझना कि भाई मैं तुमसे कोई अलग से बात कर रहा हूँ। इसमें जो ये संतुष्टि है शांतिलाल जी, ये सब व्यवहाराभास है। ये सब पुद्गल कर्म में, प्रदेशों में स्थित होना है। क्यों? पुद्गल कर्म के उदय से वो भाव हुआ है, और उस भाव में हम संतुष्ट हुए। आप समझ गए ना? पुद्गल कर्म के उदय में जो संयोग हुए हैं, इन संयोगों में हम संतुष्ट हैं। मैं कई दफ़े कहा हूँ और अभी फिर कहता हूँ, क्योंकि बहुत मार्मिक बात है कि हमारे एक रूमाल खो जाए तो हमें कितना दुख है। यहाँ देखा दादा, आपने देखा, एक रूमाल था मेरा, एक रूमाल था। क्यों चिंता करते? मेरे से सच बोलता हूँ, कई लोगों ने कहा, जब मैं ऐसी चीज़ खोजने लगता हूँ तो कहता हूँ कि अरे आप क्यों चिंता करते हो, ये 3 रूमाल ला के देता हूँ मैं आपको।
बिल्कुल नहीं, एक पुराना खो गया उसे काहे पर रोते हो? मुझे ये तकलीफ है कि मैं अपना रूमाल खो जाए तो उसे खोज नहीं सकता, मेरा पेन खो जाए तो मैं उसे खोज नहीं सकता। जिससे पूछूं कि भैया मेरा पेन यहाँ रखा था तुमने देखा, एकदम निकाल के देता, ये बहुत अच्छा है। हाँ, तुम भी ऐसे ही करोगे ना? बोलो, सच बोलो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम एक इतनी सी चीज खोती है और हम जानते हैं कि इसके बिना मैं रहने वाला नहीं हूं। मैं चप्पल बाहर खोल के आया हूं, यदि वो चोरी चली जाएंगी तो मुझे नई चप्पल मिलेंगी, और भाग्य से यदि मैं तुम्हारे यहाँ रहा बांसवाड़ा में या जहाँ जहाँ, तो वहाँ मुझे फिर बिना पैसों की मिलेंगी। क्यों मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मैं पुरानी पहन के आऊँ तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी गारंटी है, समझ में आया ना, इतनी गारंटी है, उसके बावजूद भी वो चीज़ खोती है तो हमें चित्त में कुछ दुख होता है कि नहीं होता है। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ? इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक इतनी सी चीज़ का वियोग हुआ तो तुझे को कितना दुख हुआ। अब मान लो कि तेरे को एक रूमाल खोने में 1 किलो दुख हुआ, मैं तो किलो में बात करता हूँ, ज़्यादा समझता नहीं है ना। क्या 1 किलो दुख हुआ? 5 रुपए का रूमाल खोया तो कितना दुख हुआ? 1 किलो दुख हुआ। तो अब ये जो तेरी सारी संपत्ति, अकेली संपत्ति नहीं, सारे संयोग, स्त्री पुत्र मकान सब, इन सब का वियोग एक साथ हो जाए और तुम करोड़पति हो जाए, करोड़पति से क्यों सामने खड़ा हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो मोरबी में हुआ था ना, क्यों, समझ में आया ना? तो दुख कितने किलो होगा बताओ मुझे? गणित मेरा कमजोर है, कितने किलो दुख होगा? अब देखिए, सबको बराबर होगा ना उत्तम चंद जी? नहीं होगा, नहीं होगा सबको बराबर। क्यों? 5 रुपए का 1 किलो दुख गणित का है ना। तब जिसके पास 1 करोड़ है उसे कितने किलो बताओ? अब तो बताओ। और जिसके पास 10 करोड़ है, जिसके पास अरब है लगा जाओ हिसाब। और जिसके पास 10 रुपए हैं बस कुल, तो उसे सिर्फ 2 किलो दुख होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मरण है वो सारे संयोगों के एक साथ वियोग का नाम है। निश्चय से तो मरण होता ही नहीं आत्मा में। जो व्यवहार से जो मरण जिसे कहते हैं, तुम तो अकेले देह के संयोग को जानते हो कि देह छूट गई, क्यों? उसको क्या बोलते हो? मरण। धोखे में हो, अकेले देह छूटने का नाम मरण नहीं है। तुम्हें पुण्य पाप के उदय से जितने भी संयोग मिले हैं उन सबके छूटने का नाम मरण है। अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि अब वो मरण का दुख मुझे कम करना है तो उसका उपाय क्या है? कि मेरा ये रूमाल में खोने में जो 1 किलो दुख हुआ, अब इस रूमाल के खोने में आधा किलो होने लग जाए, समझ में आया ना? विकल्प की सीमा तक आगे नहीं बढ़े, हो गया, बस खत्म, समझे? बस उतना ही गुणनफल कम हो जाएगा। अब ये जो संयोग हैं, वो तो कर्म का उदय है, हमारी पुण्य कर्म का उदय रहेगा तो कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बहुत बातें करने से कोई फायदा नहीं है, हैं? अन्ना जी कितना ही आश्वासन दें, उनकी मत मानना, मेरी सुनना। क्या कितना ही रहे, 100-200 बरस तक कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। कोई आज कोई कल, वर्षों का फर्क होगा, शताब्दियों का नहीं, दशाब्दियों का नहीं। मैं 10 साल पहले जाऊंगा, आप 10 साल बाद जाएंगे, क्यों मधुकर जी? लेकिन 100 साल बाद जाओगे, इस धोखे में मत रहना, चाहे तुम्हारे बाल असली काले हों चाहे रंग के किए हों। क्यों है? मैं सबसे कहा था, अपनी छाती पे हाथ रखकर विचार करो।
आपको सबको भरोसा है कि 100-200 वर्ष तक रहने वाले हो? हैं? क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने जल्दी वो दिन आने वाला है कि जो सारे संयोग छूट जाने वाले हैं, और उन संयोगों में तेरे चित्त में कितनी विकल्पों की मारामारी, कितनी विकल्पों की मारामारी। ये कहाँ का न्याय है? अपने आत्मा के साथ कितना न्याय है? आचार्य कुंद कुंज ने एक शब्दों में कह दिया, भैया तुम पुद्गल क्रम के प्रदेशों में बैठे हो। क्यों? पुद्गल कर्म के उदय में हुए संयोग, और उन संयोगों को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, उन संयोगों को तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हो, और वो परिवर्तन किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है कि साहब जब होगा जब होगा, अभी से आप हमें क्यों डराते हो डॉक्टर साहब? हैं? अभी से क्यों डराते हो भाई साहब? वो एक एक समय में हो रहा है, पल पल करके, छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं। हम निस्दिन मरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। एक दिन नहीं आएगा वो दिन, वो दिन एक दिन में आने वाला नहीं है। क्या? एक दिन 24 घंटे बाद नहीं जाएगा महेश, एक दिन एक एक पल पल में जा रहा है, समझे ना? एक एक पल पल में जा रहा है। तो प्रति समय हम निस्दिन मरते, प्रति समय मर रहे हैं। वो जिस इन संयोगों के वियोग के लिए तू रोता है, वे प्रतिक्षण वियोग की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुनि नग्न दिगंबर होते हैं, सारे संयोगों को ठुकरा देते हैं जो छोड़े जा सकते हैं, समझे ना? दादा ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैंने वो अमेरिका में भेजी थी दादा ने पढ़ने के लिए, तो मेरी आँख खराब हो गई थी, तो मैंने अपनी मिसेस से पढ़वाई और उसे पढ़ी। तो पहले तो मैंने दादा को फ़ोन पे कहा था कि अभी शांति रखो, ऐसी भी किताबें लिखी जाती हैं कि जिनमें लिख दिया जाता है कि मेरे मरने के 5 साल बाद छपाई जाए। ये बोलो तो अमेरिका से बोला था फ़ोन पे, बसंत भाई पूछो इनसे। तुम्हें इसमें दोनों तरफ से पिटाई पड़ेगी, और तुम्हारे साथ मैं भी पिटूंगा। क्या? लेकिन अब मुझे इतनी अच्छी लगी है, इतनी अच्छी लगी है कि जो होगा सो देखा जाएगा। 2 साल बाद जाते थे, 2 साल पहले जाएंगे, लेकिन अभी तो छापने का। क्या? क्या? और ये लोग पीछे पड़ रहे हैं विद्युत परिषद वाले के, इसलिए दादा हम छापे हैं, दादा हम छापे हैं इसके लिए। मैंने कहा हम क्यों नहीं छापे, हम क्यों नहीं छापे? और विद्युत परिषद से तुम छापोगे तो उसमें हम नहीं हैं, हमें तो डंडा पड़ना ही है, चाहे विद्युत परिषद से छापें चाहे कहीं से पालें। लेकिन अभी सिर मुड़ा लिया है तो फिर ओलों का क्या डर? जब घांगरा फेंकने का नक्की कर लिया है, मैं इस तेरी बात मैंने सुनी है, समझे ना? और भी मेरे लोग आए, उनने भी मेरे से कहा, अन्ना जी आकर के बहुत ही मेरे से तकलीफ में आ गए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि मैं अपनी योजना 2-4 दिन में घोषित करने वाला हूँ। वो बात 100% पक्की है और सच्ची है, लेकिन मैं कुछ धर्म को छोड़ने वाला हूँ, धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। क्या? मैं सद्योपयोग में तो चला नहीं जाऊंगा, चला जाऊं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? रहूंगा तो मैं शुभोपयोग में, जिसकी मैं धज्जियां उड़ा रहा हूं। इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सचमुच ये जगत रहने लायक नहीं है, मुझे बहुत अंदर से फीलिंग हो गया है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बात अभी नहीं कह रहा हूँ, वो तो फिर कहूँगा, जाने के पहले ज़रूर सुनाऊँगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्यों ने हमें आदेश दिया है कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। उत्तम चंद जी, क्या अर्थ है इसका? मैं ऐसा समझता हूँ बहुत लोगों का इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये मैं आपसे कोई अभी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने अमेरिका में रात के 2:30 बजे उठ करके ये लिखा था और 1-2 पेज अभी मेरे पास लिखे पड़े हैं। वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ, कोई ताज़ी बात नहीं है। माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या, वो विपरीत वृत्तों का अर्थ क्या, सत्येषु मैत्री इसका अर्थ क्या, कुछ नहीं समझते हम। मैंने सोचा, मतलब कल तक मैं कुछ नहीं समझता था, समझ लो। क्या हम सब जीवों से मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करेंगे? क्यों? एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएंगे, क्या करेंगे? मक्खी मच्छरों को सिर्फ दोस्ती करेंगे और कहें आओ हम भी खा रहे तुम भी थोड़ा खाओ, क्या करेंगे? दोस्ती का मतलब क्या, मैत्री का मतलब क्या? जब हम सारे जीवों से बात कर रहे हैं कि हम पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों पेड़ों से नारकियों और देवों से इन सब से हम दोस्ती चाहते हैं, ये दोस्ती का मतलब क्या? ये जो तुम्हारी आज की मित्रता जो है, जिसे तुम मित्रता कहते हो, दांत काटी रोटी कहते हो, और तुम्हारे कितने मित्र हैं कि भाई वो असली तो 1-2 हैं और वैसे नकली 10-20 हैं, क्या ये तुम सारी दुनिया की मैत्री की बात कर रहे हो? तो वो क्या, उस मैत्री का अर्थ क्या है? गुणसु प्रमोदम का अर्थ क्या है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम का अर्थ क्या है? ये 3 की चर्चा खैर कभी। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, तो विपरीत वृत्तों का अर्थ क्या है? क्यों कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अपने से विपरीत वृत्ति वाले हैं? नहीं, वो तो बहुत दूर के हो गए। कौन? तो ये महासभा वाले हैं अपने से विपरीत वृत्ति वाले हैं। क्यों? अरे उनकी विपरीत वृत्ति वालों से हमें क्या लेना देना है? वो तो हमारे ज्ञान के गेय भी नहीं बनते हैं, कभी हमारी विकल्प की सीमा में ही नहीं प्रवेश करते हैं। विपरीत वृत्ति माने जे हमारे जो निकट संपर्क में हैं और फिर भी जिनकी वृत्ति हमारे वृत्ति से भिन्न है, वो सब विपरीत वृत्ति वाले हैं। क्या? और माध्यस्थ भावों का क्या अर्थ है? किसी से द्वेष नहीं करना। क्यों? अरे इतना अर्थ नहीं है, दिक्कत तो यही है। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना ये तो है ही, लेकिन किसी से राग भी नहीं करना ये भी है। विपरीत वृत्ति माने वो उनका माध्यस्थ भाव माने वीतराग भाव, वीतराग भाव माने साम्य भाव, साम्य भाव माने रागो मोह छोड़ विहीणो परिणाम। तो उनसे राग भी कम नहीं। ऐसा नहीं कि अभी हम तो सबसे द्वेष छोड़ते हैं, हम तो भैया सबसे दोस्ती करेंगे, हम तो सबसे दोस्ती करेंगे, ये मार्ग नहीं है जैन धर्म का। जैन धर्म का मार्ग तो दोस्तों से और शत्रुओं से सबसे विरक्त होने का मार्ग है। क्या? बहुत गंभीरता से विचार करने के विषय हैं आत्मा के कल्याण की दृष्टि से। मैं तो अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें जो लिखा है कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, उसका अर्थ क्या है कि पुद्गल कर्म के उदय से जो भी संयोग मिले हैं और संयोगी भाव हुए हैं, उनमें से एकत्व ममत्व रखना, उसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, और उसका नाम है परसमय, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। और दर्शन ज्ञान चारित्र में माने कि ये जो संयोग मिले हैं और जो संयोगी भाव मिले हैं, इनमें से एकत्व ममत्व टूट कर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व ममत्व रखना, उसका नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना। क्या? अभी ये बहुत ही अपने मोक्षों के का विषय है सोचने का कि अब इसमें बीच में फिर वो उसको छोड़ दिया निर्मल पर्याय को। 47 शक्तियों के प्रकरण में अभी हम अमेरिका में हमने चलाई, उसमें भी निर्मल पर्याय को शामिल करीने बात है, निर्मल पर्याय को शामिल करीने बात है। और हम तो केवल ज्ञान को भी गड्ढे में डालते आए हैं, पर में डालते आए हैं, मुझे शामिल कर रहे हैं। अब क्या करें हम? हमारी दुर्दशा क्या हो? हमने वर्षों तक इनके उसको ऐसी गालियाँ दी हैं कि जैसे केवल ने हमारी तरफ मुँह की तरफ देख लिया तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्या?
अब ये कहते कि इसमें फिर छोड़ दिया। ये छोड़ा कहाँ है, साफ लिखा ना निर्मल पर्याय में स्थित। तो वो निर्मल पर्याय को शामिल करने में बात हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव में शामिल थोड़ी हो रही, घबराते क्यों हो? देखो मैं एक एक बात आपको बहुत मरम की बता रहा हूँ, इसमें कोई यहाँ वहाँ विकल्प नहीं करना हो। तो एक तत्व की बात मेरे से आप पूछ सकते हैं, मुझे पास लिखित पर्चा भी भेज सकते हैं, तो मैं अपने प्रवचनों में जवाब दे दूंगा। बाकी दुनियादारी की बातों करने में मेरे को बिल्कुल रस किसी से नहीं है, ख्याल में आई ना। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि दूसरी गाथा में उन्होंने ये कहा, अब वो ये कहते हैं कि हम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में से स्थित पनाह मिटाना और दर्शन ज्ञान शास्त्र में स्थित होना, तो ये किसके लिए करें क्या? तो कहते हैं कि तुम इसके लिए एकत्व निश्चयगत आत्मा में जाओ। क्यों? क्योंकि एक ये नियम है कि हम ये कह दें कि ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, ये तो काम नहीं चले। हम हैं क्या ये बताओ। आप हमसे कहें आप यहाँ मत बैठो, आप यहाँ मत बैठो, आप यहाँ मत बैठो, तो झगड़ा हो जाएगा। आप तो ये कहो कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बिराजो, ये क्यों कहते हो यहाँ से उठो? समझ नहीं ना क्या मतलब? चाणक्य के साथ हुआ था ना, है? 2-4 जगह से उठाया था, तो क्या परिणाम निकला था उसका? सुनी चाणक्य की कहानी सुनी है नैकांत के? नहीं सुनी। एक नंद राजा था और उसका मंत्री था सकटार था, क्या था कोई ऐसा बहुत अच्छा वफादार मंत्री था। तो उस किसी बात पर कोई गलती उससे हो गई, कुछ भी बात हुआ हो, तो राजा ने उसको सारी परिवार सहित जेल में डाल दिया, बिल्कुल अंधे कुएं में जेल में डाल दिया। और सबको लिमिटेड का 1 किलो आटा दिया जाता था, 1 किलो आटे की रोटी दी जाती थी, और 25 आदमी, और उस जेल में पड़े पड़े सड़ो सब। तो उनने तय किया अंदर में मीटिंग करके, संकट काल में मीटिंग तो सबको करनी पड़ती है ना, कि ये रोटियां वो खाए भर पेट, और बाकी सब खाएंगे तो सभी मर जाएंगे उनको, कि जो राजा नंद से बदला ले सकने की ताकत रखता हो, पहले वो भरपेट खाए, बाकी बच्चे तो दूसरे खाएं, नहीं बच्चे तो भूखे रहें, पर 2 महीना में मरते तो महीना भर में मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसे करते करते आधे से ज़्यादा परिवार उसका वहाँ पर ख़त्म हो गया। उन्होंने तय किया, वो सटकार नाम का जो मंत्री था राजा का, जिसके उसको तुम खाओ, बस तुम ही कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी कोई ऐसी समस्या आई, वो समस्या ऐसी थी कि एक लोहे के पिंजड़े में शेर बंद था, बिल्कुल मतलब नकली था, लोहे का था, काय का था, जो भी समझ, शेर बंद था। और वो राजा के दरबार में आया है कि पिंजरा खोले बिना शेर को जो बाहर निकाल देगा। एक प्रसंग बना तो वो कोई भी समझ में नहीं आया, पिंजरा खोले बिना ऐसा शेर कैसे निकलेगा इतना बड़ा बाहर, ख्याल में आई ना। वो याद है, तो पिंजरे में वो शेर बंद था ना, समझे ना। उस पिंजरे में से शेर निकला कैसे, क्या? तो सबने कहा कोई की ताकत नहीं है, सटकार साहब को बुलाओ जो जेल में बंद हैं, वो शायद कोई तरकीब बताएंगे। उनको बुलाया गया, उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्होंने कहा दिख नहीं रहा मुझे साहब, मोमबत्ती लाओ। साहब दिख नहीं रहा, बहुत दिनों से जेल में बंद हूँ, अंधेरे में रहते रहते, क्या मोमबत्ती लाओ। वो मोमबत्ती मंगाई और मोमबत्ती से ऐसे देखा, उसके शेर को अंदर डाल के देखा, मोम का था क्या था? शेर मोम का बना था, समझ में आई? तो पिघलने लग गया। वो उन्हें मोमबत्ती दिखाई तो उसका इतना हिस्सा पिघल के नीचे गिर गया। तो उसने कहा लाओ लगाओ, इसमें आग लगाओ, अब भी सारा पिघल के नीचे गिर जाता है, इसमें क्या दम है। इसकी उसको द्वारा मिनिस्टर बना दिया गया। उसने तो प्रतिज्ञा की थी कि मुझे बदला लेना है। अब बदला कैसे लूं, कोई साथी तो नहीं है अविन गेनों की।
तो उसको ऐसी पोस्ट नहीं दी गई कि जो की पोस्ट हो, तो उसे भोजनालय का हेड बना दिया। जो मिनिस्टर था ना कि भोजनालय संभालो तुम, क्या बना दिया? भोजनालय का हेड बनाओ। बेचारा वहां बैठकर इतना बड़ा मिनिस्टर भोजनालय संभालने लग गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक बबूल के पेट को काट कर उसकी जड़ें उखाड़ कर और उसमें नमक और वो मट्ठा डाल रहा था। तो उनने उससे पूछा, भैया तू क्या कर रहा है? कि पेड़ को काट के इसकी जड़ें उखाड़ कर इसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा हूँ। कि क्यों? कि इसका एक कांटा मुझे चुभ गया है। क्या हुआ है? एक कांटा मुझे चुभ गया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि एक कांटा द्वारा चुभने के लिए हो गया, इसलिए मैंने पेड़ को काट दिया। लेकिन ज़रा उग सकता है, इसलिए मैंने जड़ों से उखाड़ दिया। अब फिर भी कोई जड़ नीचे रह सकती है, इसलिए मैंने उसमें छाछ में नमक भर के ये डाल रहा हूँ कि ये पेड़ उगे ही नहीं। जो मेरे पैर में कांटा चुभा है उस पेड़ को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। ऐतिहासिक बात है चाणक्य की। वो कौन था आदमी? वो चाणक्य था, साधारण चणक का लड़का। चणक नाम का ब्राह्मण था जो चने मांग मांग करके जिंदगी खाता था, इसलिए उसके बाप का नाम पड़ा था चणक। और चणक का बेटा चाणक्य। तो उससे कहा, अच्छा कि तुम चलो तुम मेरे पास, और उसको पास में ले गया। इस आदमी से मेरा काम होगा। तो ये कैसे होगा? इसका अपमान करने से मेरा काम होगा। तो राजा नंद के भोजनालय में जो 9 विद्वान उनके यहाँ रहते थे, उनके लिए 9 सिंहासन अलग अलग थे। सोने की थाली, चांदी की थाली, आपने सुना होगा सब। उत्तम चंद जी, ऐसे सिंहासन थे। और इस विद्वान पे ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा। ऐसे 9 पे बैठने की जगह सीनियर मोस्ट से नक्की थी। सबसे ले जाकर भोजन, आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे आपका। उस चाणक्य को जाके सबसे बड़े पंडित के ऊपर वाले व्याख्यान सिंहासन पर बैठा के और थाली परोस दी कि दियो। अब उधर से लोग आए, वो पंडित जी आज इनके सिंहासन पर बैठा है, और गुस्से में हट ना हटो यहाँ से। दांव हटाया तो उनने कहा कोई बात नहीं, आप इधर बिरा जाओ। तो दूसरे पे बैठा दिया। ऐसे 9 जगह से उठाया उसे, 14 पे है, समझ गए ना। तो वो इतना आग बबूला हो गया कि चोटी की गांठ खोल के मैं प्रतिज्ञा करी कि जब तक नंद वंश का उन्मूलन नहीं कर दूंगा तब तक ये चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। और बाकी फिर इतिहास आप सब जानते हैं। क्या है कि वो इतनी संयोगों के प्रति इतनी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तू ये कर, सारे संयोग तू दुनिया के बदल देगा। तेरे हाथ में है सारे संयोग। सारी जिंदगी गुरुदेव पढ़ाते रहे हैं कि तू तिनके को नहीं तोड़ सकता। क्या? तेरे माथे पे बाल सवार है, तू ये नहीं निकाल सकता। तेरी नाक में हो, नाक में दम करता है, निकाल उसे बेटा, पता चल जाएगा। ये जो सारे संयोग जो जिनको तुम अपनी मर्जी से एक को नहीं बदल सकता, ख्याल में आई ना। और तूने सारे संयोगों को बदलने का संकल्प कर रखा है, तो तेरे दुख का अंत आएगा कहीं? रूमाल खोने की बात समझ में आई? एक संयोग में इतना फर्क नहीं डाल सकता है। तुमने कहा कम में नो कम मम्मी अहमद में कम से कम नो कम मम जावे ऐसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हबरी तारे। उत्तम चंद जी ने शुरू की, उसमें ये है। देखो उत्तम चंद जी 23 वर्ष पुरानी बात है, सन 85 की, सही घटना मैं आपको बताता हूँ। कुंभोज बाहुबली के पास एक तीर्थ है, बसंत भाई क्या नाम है उसका? एक वो है, वो जो विद्यानंद जी के गुरु देशभूषण जी का
कोथली, हाँ कोथली में बहुत बड़ा सम्मेलन था। सारे सेठिया और सारे विद्वान और सब लोगों को इकट्ठे हुए थे। विद्यानंद जी महाराज वहाँ पर थे और वहाँ पर से कोथली की घटना है। बसंत भाई भी वहाँ होंगे, मुझे पक्का ऐसा विश्वास है, पक्की याद तो इन्हें होगी। तो वहाँ मैं भी जिस दिन मैं विदेश से आया दूसरे दिन ही वो सम्मेलन था। तो मैं बम्बई से उतर के शाम की गाड़ी से बैठ के दूसरे दिन वहाँ पहुँचा। अब मुझे वहाँ लोग ले गए। बड़ी सभा थी, सब विद्वानों को बुलाया जा रहा था, बोला जा रहा था। मेरा नंबर आया और सब्जेक्ट वही सामाजिक सब्जेक्ट चल रहे थे। तो मेरा नंबर आया बोलने में। तो विद्यानंद जी महाराज बोले कि अभी तुम समाज की बातें मत करना है, हाँ तुम बहुत से सेठिया बहुत हैं करने वाले, तुम तो हमें समय सार सुनाओ, 19वीं गाथा सुनाओ। इसलिए कह रहा हूँ मैं आप सही कह, उनने मेरे को 19वीं गाथा सुनाने का उन्होंने वहाँ दिया खड़े होने के बाद, और मैंने वहाँ 19वीं गाथा सुनाई। बस उस दिन से वो आज तक मेरे पर लट्टू हैं। वो है पहला दिन का आज अंतिम दिन। और वो उन्होंने इतने लोगों से ये बात कही कि मेरे से सैकड़ों लोगों ने यहाँ से कहा कि हमें आपसे 19वीं गाथा सुननी है। अब मैं क्या करूँ, तो उत्तम चंद ने कब्जा कर लिया 19वीं गाथा मतलब आप समझ में आया ना। 19 मेरी दृष्टि में 19वीं गाथा कितनी मार्मिक है, कितनी सहज है, कितनी सरल है। मैं उसकी महिमा के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये जो यानी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित मतलब आप सुनेंगे ना, वो कहते एक ही बात है कि तू एकत्व भक्त को जान। हमारी कल बड़े दादा से चर्चा होती थी, तो मैंने दादा से कहा कि अभी तुम बहुत बोलते हैं करोड़न की एक एक घड़ी है, और श्रीमद ने कहा है क्या कि जिस मनुष्य भव का एक क्षण की कीमत चक्रवर्तियों की संपदा से भी कीमती है। आता है ना, कैसे आता है भक्त, उसका तेरा मनुष्य भव के एक एक कण की कीमत है। और अपने दिगंबरों में भी आता है कि तू खोवत सोवत में खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तेरी एक घड़ी 1 करोड़ से कम की नहीं है। क्या आया कि नहीं आया? तो मैंने दादा से कहा ये सब ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमने वो घड़ी अब खोने का नहीं खोने का नक्की किया है। वो करोड़ों की हो चाहे चक्रवर्ती की संपत्ति के बराबर हो, लेकिन हमने नक्की किया है कि हम वो एक एक घड़ी खोएंगे नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि वो घड़ी अब हमने बचा ली, अब करें क्या? वो घड़ी बचा के रखें, ताली में रख लें, अगले हम में ले जाएंगे, जाएगी साथ में पल में। मैं क्या कह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हमने सारे जगत से निवृत्ति लेकर वो अपनी करोड़ों की घड़ी बचा ली है, जिसके लिए अन्ना जी को इतनी चिंता हो गई थी। तो मैंने कहा अब वो घड़ी हम करें क्या? कि सब आत्मा में चले जाओ तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाएगा। और अभी इस में होने वाला नहीं, इसलिए हम आत्मा में इतने अंतर्मुहूर्त को जा नहीं सकते। अब वो इतनी करोड़ों की कितनी घड़ियाँ हैं हमारे पास। अभी तो देख रहे थे हम कंगाल हैं, अभी तो हम देख रहे थे कि हमें कंगाल हैं। कोई 1 से 1 रुपये बोल देवे, कोई 1000 बोल देवे, कोई ये कर देवे, ये कर देवे, क्यों हैं? अब तो हमारे पास कितनी घड़ियाँ हैं। अभी तो 2-5 साल ही जिएंगे तो उसमें कितनी घड़ियाँ हो जाएंगी। 24 मिनट की होती है एक घड़ी। तो हम तो कितने करोड़पति हैं, कितने करोड़ों के मालिक हैं? क्यों संजय लगा के बताना अंदाज से लगाना बहुत कठिन है। ये तो बता दी 24 मिनट की एक घड़ी है, लेकिन अब हम कितने साल जिंदा रहेंगे ये तो बता नहीं बेचारे को। भाई गुणनफल कहाँ से निकाले? लेकिन हम अरबपति से कम नहीं है, इतनी बात अभी पक्की है। एक एक घड़ी को 1-1 करोड़ की माने, समझ गए ना? तो 24 घंटे में 60 घड़ियां होती हैं, तो कम से कम 24 घंटे जिंदा रहेंगे तो 60 करोड़ के मालिक तो हैं ही हैं। ये हमने चर्चा हुई में। तो मैंने कहा अन्ना जी आप क्यों घबराते हो? अरे वो जो हम बचाएंगे जहाँ से, वो कहीं ना कहीं लगाएंगे। और वो इस जिनवाणी की सेवा
इससे बढ़िया और जगत में क्या काम हो सकता है मुझे बताओ। क्योंकि जिनवाणी लिखना, जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी पढ़ाना, जिनवाणी को सुनाना, बस। तो हम ये काम छोड़ने वाले नहीं हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करो। क्या समझ गया ना? ये महेश का की चिंता को क्यों, जो आज भाग जाएगा, इसकी चिंता दूर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये बात कह रहा हूं। क्या वो करोड़ों की घड़ी जो हम बचाएंगे, वो करिए उसका हम निश्चित रूप से वो कहाँ से बचाएंगे और कहाँ लगाएंगे, वो दोनों ही प्लानिंग करेंगे, और वो दोनों प्लानिंग हम आपको बताएंगे। चिंता की कोई बात